नमस्कार, HBLF न्यूज पे आपका स्वागत है। आज की सुर्खियां। सूरत हार्डवेयर एंड बिल्डिंग मर्चेंट्स एसोसिएशन ने कोविड-19 में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन सफलतापूर्वक किया। कोविड-19 के बाद रिटेल मार्केट की स्थिति जानिए। कोरोना के कारण रिटेल मार्केट में ग्राहक दुकान पर नहीं आना चाहते, इसीलिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का सहारा लिया जा रहा है। आज भारत को विश्व स्तर पहुंचाने के लिए नई टेक्नोलॉजी और सिस्टम का उपयोग करना जरूरी है। मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर्स को साथ मिलकर कोविड-19 की परिस्थिति में आगे बढ़ना चाहिए। कोविड-19 की वजह से साल HBLF शो 2020 स्थगित किया गया है। इंपोर्टेड और इंडियन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी में काफ़ी अंतर रहता है। आइए इसी विषय पर क्राफ्ट इटली अहमदाबाद से श्री पोपट भाई शाह और श्री हसमुख पटेल के बीच हुई बातचीत सुनते हैं। नमस्कार, आज हमारे साथ पोपट भाई शाह क्राफ्ट इटली अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं। वो करीब 22 साल से ये हार्डवेयर इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं। तो मैं उसको एक दो प्रश्न पूछना चाहता हूं कि हमें ये जानकारी हुई इंपोर्टर से कि भारत की और विदेशों की प्रोडक्ट और क्वालिटी में अंतर रहता है, जो फिनिशिंग भी अलग आता है, तो उसके बारे में क्या राय है आपकी? हसमुख भाई, आपका सवाल बहुत ही अच्छा है, बढ़िया है, क्योंकि अपना फिनिशिंग नहीं है। अपने देश में शुरू से ये इम्पोर्टेड चीज़ों के लोगों को लगाव रहा है कि वो चीज़ बहुत बढ़िया आती है। ऐसा नहीं है, अपने देश में भी बहुत बढ़िया चीज़ बन रही है अभी भी। अपनी इंडस्ट्री जो हार्डवेयर इंडस्ट्रीज में है उसमें थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है कि लोग जो मशीन फिनिशिंग करनी चाहिए, जिस टाइप का रॉ मटेरियल यूज़ करना चाहिए, मशीन प्लांट लगाने चाहिए, वो लगाते नहीं है लोग। और इसके लिए थोड़ी सी मशीन सभी प्रोडक्ट में थोड़ी कमी दिखाई देती है आजकल यहाँ पे। तो मेरा लगता है कि धीरे धीरे वो कमी दूर हो जाएगी इसके अंदर। तो अपने जो प्लांट लगाते हैं लोग, वो भी बहुत पुराने प्लांट ले आते हैं वहाँ से, विदेशों से टेक्नोलॉजी भी पुरानी ले आते जाती है। और मटेरियल रॉ मटेरियल होता है उनकी कुछ टेस्टिंग फैसिलिटीज़, रॉ मटेरियल की फैसिलिटीज़, वो सब फैसिलिटी भी को रखते नहीं अपने वहाँ, क्योंकि सब छोटे मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, वो इतना कर भी नहीं पाते। मगर धीरे धीरे जब मैन्युफैक्चरर्स अच्छी तरह से काम करना शुरू कर देंगे, यूनाइटेडली जॉइंट हो जाएंगे एक दूसरे के साथ में, बड़े बड़े कॉर्पोरेट प्लान लगाएंगे, तब जाके अपनी ये कमी काफ़ी दूर हो जाएगी, ऐसी अपन उम्मीद रखते हैं। ऐसा ही बात सही है कि जो सेकेंडरी मशीन लाकर अपना प्रोडक्शन शुरू करते तो शायद वो अच्छी प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी नहीं मिल पाती। वो बात ही सही है। तो क्योंकि इधर छोटे छोटे जो मैन्युफैक्चर है, इसके लिए तो जो उसका बजट का होता है या इन्वेस्टर का प्रॉब्लम होता है, तो उसके बारे में कुछ ग्रुप बन के कुछ ऐसा करके वो अपने बड़ी इंडस्ट्री लगा सकते हैं। तो और दूसरा सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि भारत से छोटे छोटे देशों या ताइवान है, जर्मनी है, वो उसकी टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। तो ये अपने जो भारत के लिए क्या दिक्कत है? हसमुख भाई, अपना देश 200 साल अंग्रेजों का गुलाम रहा। उसके बाद में अपने को 70 साल पहले आज़ादी मिली, तब अपने देश में कुछ सुई तक बनती नहीं थी क्या। तो अभी क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी के बारे में अपने को बहुत ही पीछे रह गए दुनिया से। जब दुनिया के पूरे विमान, टेलीफोन सब कुछ जब आ गए थे, तब अपने उतना कुछ भी देखा भी नहीं था। तो इसीलिए जो 200 साल के अपने को पीछे है दुनिया से, वो पीछे के मुझे थोड़े वो फास्ट डेवलपमेंट अपना होना चाहिए। अभी सरकार के बहुत फास्ट हो रही है। और दूसरा क्या है कि अपनी जो मेन पावर है, वो मेन पावर में एक मेंटालिटी हो गई कि विदेशों में कुछ अच्छे पैसे मिलते हैं, अच्छे खाना मिलता है। देखिए आप नासा के अंदर 70% स्टाफ इंडिया का आप देखते हो अमेरिका के अंदर है, तो वो इंडियन लोग ही है। उन्होंने पूरा नासा डेवलपमेंट किया है। और भी कई फैक्ट्री में जाइए, इंडस्ट्री में जाइए, आपको वहाँ बाहर के जर्मनी में जाइए, जर्मनी की बोइंग कंपनी है, बोइंग कंपनी में भी इंडियन लोग, बहुत सारे इंडियन टेक्नीशियन है वहाँ पे, विमान वही बना रहे हैं, यूज अपन कर रहे हैं उनके चीज़ों का। तो वो सब चीज़ों को थोड़ी समाज में से और सरकार को दूर करनी पड़ेगी। जब समाज से ये चीज़ दूर हो जाएगी कि अपने देश में रह के अपने देश का ही कुछ काम बढ़ाए, तभी ये चीज़ दूर हो पाएगी। वहाँ तक जो आपका सवाल है वो सवाल ही रह जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा देश। अच्छा, धन्यवाद। हार्डवेयर समाचार के सभी श्रोताजन, हार्डवेयर समाचार के एडिटर से हसमुख भाई एवं सभी उनके स्टाफ मेंबर, आज मुझे कुछ अपना मंतव्य आपके सामने रखने का जो मौका दिया, उसके बदले मैं पूरे स्टाफ साहब जो हार्डवेयर समाचार की पूरी टीम का खूब आभारी हूँ। सबके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू। अगला समाचार इस विज्ञापन के बाद। इस समाचार के प्रायोजक है शक्ति आर्किटेक्चरल प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड।
ब्रांड नेम सिफॉन, राजकोट। फिर से आपका स्वागत है। कोविड-19 के बाद रिटेल मार्केट की स्थिति के बारे में तास हार्डवेयर हैदराबाद के श्री सबीर भाई के साथ श्री हसमुख पटेल ने चर्चा की। नमस्कार। आज हमारे साथ हैदराबाद से सबीर भाई तास हार्डवेयर से अपने साथ जुड़े हुए हैं। तो ये आज की जो रिटेल मार्केट है उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे हम। तो सबीर भाई, आपको मैं ये पूछ रहा हूँ कि आज की तारीख में जो ये कोविड के बाद का जो परिस्थिति हुई है उसमें रिटेल पोजीशन आज क्या है, वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। नमस्ते हसमुख भाई और केविन भाई, और मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा हूं कि आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया है हार्डवेयर समाचार के प्लेटफॉर्म पे कि आपसे कुछ बातें करें और कुछ शेयर करें हम दोस्तों के साथ कि बिजनेस अब किस तरीके से होएगा। तो अभी जिस तरीके से हसमुख भाई आपने क्वेश्चन किया है कि भाई ये कोविड के बाद कैसा बिजनेस होएगा, तो ये सारा बिजनेस एक 360 डिग्री टर्न हो गया है अभी बिजनेस। और ये बिजनेस अब जो रिटेल का जो है, अभी कस्टमर्स 90% ये रिटेल में अभी दुकान पे आना नहीं चाहते। ये लोग चाहते हैं कि उनको सर्विस मिले और उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और जूम के ऊपर उनको डिस्कशन किया जाए। तो हम लोग भी रिटेल सेगमेंट के अंदर सारी तरीके से जो अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है सारे लोग आ रहे हैं और यही कोशिश कर रहे हैं कि कस्टमर को सर्विस दे, और जो कस्टमर हमारे ऑफिस पे आना चाह रहा है उनके लिए पूरी सिक्योरिटी दे, जैसा कि सैनिटाइजेशन है, उनको डिस्टेंसिंग है, मास्क है, हर एक चीज कस्टमर को एक ऐसा कंफर्टेबल लगे कि भाई हम आए तो हमारी सेफ्टी हो। तो सेफ्टी हैज बिकम द प्राइम इंपॉर्टेंस इन दिस रिटेल सेगमेंट नाउ। अच्छा, तो आपकी बात बहुत समझदारी वाली बात है कि जिस तरह कस्टमर आए तो उसकी भी सेफ्टी देखे, अगर नहीं आना चाहते हैं उसको भी हम सर्विस दे सकते हैं। और आज के जो परिस्थिति में अपने जो डीलर है और डीलरों और जो मैन्युफैक्चर साथ किस तरह पेमेंट की पोजीशन क्या है, किस तरह करना चाहिए, वही आज अपने लिए अच्छी बात है, इम्पोर्टेंट है। ये हसमुख भाई देखिए, आज हम इतने साल से सब लोग हार्डवेयर के बिजनेस में जा रहे हैं, बहुत से मैन्युफैक्चरर्स जिनसे हमारा एक रिलेशन हो गया है, तो हमको उनका हाथ पकड़ना है, मैन्युफैक्चरर का हाथ पकड़ना है और उनको विन विन सिचुएशन होना चाहिए कि भाई पेमेंट उनको वक्त पे मिल जाए और पुराना पेमेंट उनको पहले करना चाहिए जो बाकी जो पेंडेमिक का पहले, और नया माल के लिए हमको उनको सुविधा देना चाहिए कि उनको भी पेमेंट टाइम पे मिले और कैश मिल जाए और हम भी बिजनेस कैश पे टर्न कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर कैश पे खरीद रहा है हसमुख भाई, कस्टमर को हम समझा रहे हैं तो कस्टमर आके ले रहा है। अभी सब बिल्डर लोग भी है, अभी उनको समझो 100% माल चाहिए और 25% ले रहे हैं, मगर कैश पे ले रहे हैं और वही पेमेंट हम सामने हमारे डीलर को भेज रहे हैं। तो ये बिजनेस का अभी नॉर्म हो गया है कि प्राइसिंग बिल्कुल रीजनेबल हो, सर्विस हो। प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा और आपको सर्विस देना पड़ेगा, वैल्यू एडिशन देना पड़ेगा, और कस्टमर का व्यवहार जो है वो सब में बड़ा इंपॉर्टेंट है। और सब में बड़ी चीज आती है पेमेंट, क्योंकि जब तक पेमेंट नहीं मिलेगा गाड़ी चलेगी नहीं। तो दोनों को, डीलर को और मैन्युफैक्चरर को, दोनों को मिलके एक अंडरस्टैंडिंग करके हमको बिजनेस करना है कि उनको भी कुछ तकलीफ ना हो, डीलर को भी सुविधा हो जाए। और किसी को आज इतना ज्यादा स्टॉक रखने की जरूरत नहीं है, सर्विस अच्छी मिल रही है, तो डीलर को भी क्या है, जितना माल चाहिए उतना माल मंगाता है और उसको टाइम पे पेमेंट दे देना। तो ये जो रोटेशन जब चालू हो जाएगा ना, तो सब मेरे ख्याल से नॉर्मल बिजनेस पे आ जाएगा। और आई थिंक मैं तो देख रहा हूँ कि शायद दिसंबर या नेक्स्ट ईयर अर्ली मॉर्निंग नॉर्मल बिजनेस। हसमुख भाई, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूं कि आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, सबके लिए, और सब भाई लोगों से एक ऐसा एक जुड़ाव हो रहा है कि शायद इससे हम हार्डवेयर फील्ड के अंदर
जो भी मैन्युफैक्चरर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटेलर का एक चेन बन जाए और आपस में हम मिलजुल के धंधा करें, ऑनेस्टली धंधा करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपका ये जो माध्यम है बहुत अच्छा है, सब लोग कनेक्ट हो रहे हैं इससे, और मैं दुआ करता हूं कि आप इसमें बहुत सक्सेसफुल रहें और पूरी इंडिया को आप जुड़ाएं। टाइम लगेगा मगर आगे जाके जुड़ेंगे ये लोग सब और एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया और जय हिंद। अगला समाचार इस विज्ञापन के बाद। इस समाचार के प्रायोजक हैं क्रिस्टल इंटीरियर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, ब्रांड नेम एवरशाइन, सूरत। Welcome to the world of innovation. Evershine. Double pantry unit has enough space to store almost everything. Not only it provides sufficient storage space, but also has excellent visibility. All the items stored can be easily located and accessed. Evershine. HBLF न्यूज पर फिर से आपका स्वागत है। कोरोना के कारण सूरत शहर में ब्लड की मांग को ध्यान में रखते हुए सूरत हार्डवेयर एंड बिल्डिंग मर्चेंट्स एसोसिएशन ने दिनांक 20/9/2020 को ब्लड डोनेशन कैंप का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस कैंप में करीबन 343 लोगों ने ब्लड डोनेट किया और 6 लोगों ने प्लाज्मा डोनेट करके समाज सेवा में बड़ा योगदान दिया है। एसोसिएशन के चेयरमैन रमेश बुटानी, प्रेसिडेंट किरीट पटेल, सेक्रेटरी दिलीप पटेल, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी नीलेश मंडाले एवं सभी कारोबारी सदस्यों की कड़ी मेहनत से ये प्रोग्राम बहुत सफल रहा। केविन पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा हर साल HBLF शो का आयोजन होता है। इस साल भी HBLF शो को दिसंबर 2020 में आयोजित करने की योजना थी, पर सभी के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कोविड-19 की वजह से इस साल का HBLF शो स्थगित किया गया है। जिन कंपनीज ने हमें विज्ञापन देकर सहयोग दिया है, उनके हम आभारी हैं। हमारा संपर्क करने के लिए इस नंबर को नोट करें 8460883300। इस नंबर पर आप हमें अपनी जानकारी व्हाट्सएप द्वारा भेज सकते हैं। इस न्यूज को जरूर लाइक करें। आप हमारे न्यूज फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। अपडेट्स पाने के लिए फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे कुछ नए समाचारों के साथ। आशा रखते हैं कि आप वर्तमान स्थिति में स्वस्थ और सुरक्षित रहें। मैं रिया मजेठिया, हार्डवेयर समाचार, अहमदाबाद।